आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस साल शायद आप मुझसे मिल के थक जाओगे। इस साल इतने मतलब मेरा रिलीज होने वाला है। अक्सर ऐसा होता है कि आप घर पे बैठे हो और एक मैसेज आता है आपको बैंक से, और उसमें लिखा जाता है कि ना इतने पैसे आपके बैंक में डाल दिए गए बैंक की तरफ से, या इतने पैसे काट दिए गए फॉर सम रीजन। और वो अमाउंट इतना छोटा होता है और इतना ऑड होता है ना कि आपको कहा जाता है कि एप्पल टीवी से या अमेजोन से पैसे काट दिया गया। तो आपको लगता है कि यार ये इसके बारे में अभी हम बैंक को फोन करके क्या पूछेंगे, पर आपको ये भी लगता है कि यार ऐसा कैसा है कि किसी को मेरे अकाउंट के साथ इतनी लिबर्टी है कि वो पैसा डाल सके, जब मन करे निकाल सके। किसका हिसाब बराबर कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस साल शायद आप मुझसे मिल के थक जाओगे। इस साल इतने मतलब मेरा रिलीज होने वाला है। चक्कर यह है कि मैं चाहता हूँ कि हर साल एक या दो फिल्म रिलीज हो, पर कभी कभी डिले हो जाते हैं, और इस साल सब मिल के आने वाले, सब बराबर। जहाँ तक फिल्म है वो अक्सर ऐसा होता है कि आप घर पे बैठे हो और एक मैसेज आता है आपको बैंक से, और उसमें लिखा जाता है कि ना इतने पैसे आपके बैंक में डाल दिए गए बैंक की तरफ से, या इतने पैसे काट दिए गए फॉर सम रीजन। और वो अमाउंट इतना छोटा होता है और इतना ऑड होता है ना कि आपको कहा जाता है कि एप्पल टीवी से या अमेजोन से पैसे काट दिया गया। तो आपको लगता है कि यार ये इसके बारे में अभी हम बैंक को फोन करके क्या पूछेंगे, पर आपको ये भी लगता है कि यार ऐसा कैसा है कि किसी को मेरे अकाउंट के साथ इतनी लिबर्टी है कि वो पैसा डाल सके, जब मन करे निकाल सके, और मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे अकाउंट में है कितने पैसे किसी वक्त। पहले तो पासबुक हुआ करता था, हमको पता था कि हमेशा हमारे अकाउंट में एग्जैक्टली कितना अमाउंट है। अब सब कुछ डिजिटल हो गया, आप चेक करते दौरान ही अमाउंट चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजों के बारे में जब मैं सोच रहा था, तब मुझे ये सब्जेक्ट ऑफर हुई और इस घोटाले के बारे में बात किया गया, और मुझे लगा कि पूरे देश में आजकल इतने सारे अकाउंट्स खुल रहे हैं, छोटे छोटे गांव में भी, तो वो लोग सारे इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे, और इसीलिए मैंने इस फिल्म को हाँ कहा। और इसी के बारे में एक आम आदमी को अगर आप झंझोड़ दें, अगर आप उसको उसके अस्तित्व को, अगर उसके आप वजूद को चैलेंज करें, तो वो कितना बड़ा विश्व रूप ले लेता है और पूरे इकोनॉमी सिस्टम को कैसे गिरा देता है, रोक देता है। इसी के बारे में ये फिल्म। डिजिटल फ्रॉड की समस्या वाकई बहुत बड़ी है। क्या आपकी फिल्म को इसका सोल्यूशन भी देती है? देखिए, एआई के साथ और जिस तरीके से फ्रॉड डेवलप हो रहा है दुनिया भर में, इसका सोल्यूशन देना बहुत मुश्किल है, पर हम जरूर चाहते हैं कि लोग एक बार सोचें कि हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया गया। चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो फाइन्स भरना हो, चाहे इसे सिंपल नहीं क्यों किया गया। एक सवाल किसी ने बहुत खूब पूछा था हमसे कि एक आम इंसान को इनकम टैक्स भरने के लिए एक सीए की जरूरत क्यों होती है। करेक्ट। उसको इतना सिंपल कर दो कि या तो वो भरे या ना भरे, पर अगर भर रहा है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए, भाई मैंने इस साल में 10 लाख रुपए कमाए, मुझे 3.5 लाख रुपए देने, मैं दे देता हूँ। पर उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, उसको नंबर इतने जोड़ दिए, उसको फॉर्मेलिटीज इतना कर दिया कि वो किसी न किसी का सहायता लेना जरूरी होता है। वही बात हमने इस फिल्म की, टैक्स सेविंग होता है, और वो तो समझते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा टैक्स ना भरें, या अगर कोई मतलब है जहाँ पे आप टैक्स बचा सकें, और वो भी लीगल तरीके से, लीगल तरीके, वो जरूरी है। मतलब वो ऐसा नहीं कि आप उठा के पैसे दे दें, पर अगर लीगल है तो वो करना जरूरी है। वो कर सकते हैं। आपने मकान बेच दिया, या आपको कोई मतलब आपको जैसे जायदाद मिले कुछ, तो उसको किस तरीके से टैक्स बचाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए सी की होना जरूरी है, मैं मानता हूँ। पर हर 3 महीने में जब आपको एडवांस टैक्स भरना है या टैक्स भरना है, उसके लिए आपको सी के पास जाना पड़ता है आम आदमी को। बाकी लोग जिनका जो फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए सीए होना बहुत जरूरी है, और मुझे सीओ से कुछ नहीं है। खाली आम आदमी को नहीं ये तकलीफ होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। कॉम्प्लिकेशन वाली बात। जी बिल्कुल। डॉक्टर अश्विनी धीर के साथ काम करके कैसा आपको? अश्विनी धीर साहब हमेशा ऐसे सोशल इश्यूज और उसे किस तरीके से एक कॉमेडी के एक सरकाज़म के साथ कैसे बताया जाता है, इसमें माहिर रहे हैं। और इनका जो ऑफिस सीरीज है, वो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जितने, मुझे नहीं पता था कि वो इतना पॉपुलर है कि जब हम दिल्ली में गए थे शूटिंग के लिए, तो वहाँ जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल आए थे हमें ये बताने के लिए, भाई आप यहाँ शूटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो वगैरह, वो अश्विनी जी को देख के एकदम रुक गए कि भाई इनको सब कुछ पता है, इनको मत डिस्टर्ब करो, इनको रहने दो। करेक्ट। तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। उनको
सब्जेक्ट के बारे में पकड़ बहुत बढ़िया था, उनका डायलॉग लिखने का तरीका बहुत ही अनोखा और बहुत ही रेलेवेंट था। और मुझे लगता है कि उनका जो कनेक्ट है आम आदमी के साथ वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत कमाल की फिल्में उन्होंने बनाई है, यू नो, राइट फ्रॉम यू नो द लास्ट वन व्हिच इज सन ऑफ सरदार, सारी फिल्में। और उसे देखकर ना मुझे लगता था कभी कि ये मेरे टाइप की स्टोरी टेलिंग समझ पाएंगे या नहीं, मैं जिस पेसिंग में कहना चाहता हूँ वो इसके साथ इनको भा जाएगा या नहीं। बट ही वॉज राइट अप देयर। और हम चाहते हैं कि जो उनके साथ हादसा हुआ है उसके साथ जल्दी वो उससे बाहर निकलें और यू नो उनको शांति मिले, प्यार से फैमिली के साथ रह पाए। और ना आई एम मिसिंग हिम टुडे अलॉट। आप हिसाब देखिए कि आम आदमी जब यू नो जब गुस्से में आ जाता है, जब वो ठान लेता है तो कितना बड़ा स्कैम, चाहे जितना भी बड़ा स्कैम हो, वो कैसे उसे गिरा पाता है। और ये फिल्म हिस्सा बराबर आ रही है ZEE5 पर 24 जनवरी से। इसे ZEE5 पर जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगे। धन्यवाद, जय हिंद।